जहां महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो वास्तविकता क्या है यह बस्ती जिले में देखने को मिला है। बस्ती के थाना कलवारी में एक महिला लगातार 3 दिनों तक थाने का चक्कर काटती रही, यहाँ तक कि 24 घंटे थाने में पुलिस बैठाई रही, लेकिन वास्तविकता यही रहा कि उसकी तारीख बदल करके तब मुकदमा लिखा जाता है। जहां गंभीर अपराध किए जाते हैं, जहां महिला के साथ रेप करने का प्रयास किया जाता है, महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कलवारी पुलिस के द्वारा मात्र मारपीट का मामला दर्ज कर दिया गया है। मारपीट के मामले में अभी तक आरोपियों को जेल नहीं भेजा गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि 151 की कार्रवाई करके भी पल्ला झाड़ लिए हैं, जो कि उक्त महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि उसके बदन से कपड़ा तक नोच लिया गया, यहाँ तक उसकी मां का गहना भी नोच लिया गया, पैसे भी लूट लिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। यहाँ सूत्रों के अनुसार यही बताया जा रहा है कि दिग्गज पार्टियों के नेता के रहमो करम पर यह कार्य किया जा रहा है। तो वहीं बस्ती जिले में अभी पूर्व में एक दरोगा के द्वारा अय्याशी करते हुए मामला भी उजागर हुआ था, फिर भी पुलिस के द्वारा जो है मामले में मात्र लीपापोती की जा रही है। आइए जानते हैं महिला के साथ क्या हुआ था, अब महिलाओं को लेकर सम्मान में पुलिस आखिर क्या कर रही है, ये बताओ आपके साथ क्या हुआ था। जी सर, हमारे साथ गांव के राम निहोर, राम जतन पुत्र रोशनलाल, सुभावती देवी, सीलू देवी, सभी लोग मिलकर घर पे पुराना रंजिश लेकर हमारे माँ को और हमको चारपाई पे पटक दिए और मारने लगे, और हमारे साथ छेड़खानी भी की। हमारा सब कपड़ा भी फाड़ दिए, तीनों से सब कपड़ा फाड़ कर चीर चार दिए सब, और हमको बहुत बेरहमी से मारा, चारपाई से पटक पटक कर, और हमारे घर में घुस कर और पैसा भी सब छीन लिए, और हमारे माँ की कान का बाली भी छीन लिए, और बहुत बुरी तरह से मारा। फिर पुलिस बुलाए हम लोग घर पे, पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं किया, और वहाँ 3 दिन तक थाने पर बैठाए रहे। हम तीनों लोग, चारों लोग को पीड़ित देकर कभी भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये कौन सा थाना लगता है आपका? कलवारी थाना। कलवारी थाना जी। तो 3 दिन आप बैठे रहे कि क्या बोली पुलिस? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं किए। अच्छा, विपक्षियों के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। नहीं, तो आपके साथ में जो है दुराचार करने का प्रयास किए थे, जब आपका कपड़ा आदि फाड़ दिए थे, तो इस दौरान आप लोग गुहार लगाया था? जी सर। तो क्या हुआ, कोई बचाने भी आए थे? कोई नहीं, बगल के हमारी भाभी लगती है, वही आई थी बचाने, उसको भी बहुत मारा पीटा सब लोग। मारा पीटा? जी सर। कोई कार्रवाई नहीं की थी? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, वहाँ 3 दिन तक बैठाए रहे और कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं बैठा करके पुलिस मात्र जो है मामले को दबाती रही? जी सर। तो आपने आज का मतलब जो है तहरीर दी थी आप? जी सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं। यानी कि भाजपा सरकार में जो है मात्र बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये आप स्वयं देख रहे हैं। यहाँ पर मात्र महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है कलवारी पुलिस। बस्ती के कलवारी पुलिस के द्वारा जो कृत्य किया गया वो काफी निंदनीय है। इसके बारे में उच्च अधिकारियों से वार्ता करने पर भी मात्र यही कहा जाता है कि मात्र मारपीट का मामला, लाख दावे करने वाली सरकार की पुलिस क्या कर रही है, इसके बारे में अभी महिला के द्वारा बताया गया कि उसके साथ कैसे घटना कारित की गई, कैसे उसका कपड़ा उतारा गया, फाड़ा गया, उसके बाद उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया गया। 3 दिन थाने में पुलिस रखती है, लेकिन मात्र मारपीट की घटनाओं में एफआईआर दर्ज करती है। विपक्षियों से इतनी डरी हुई है पुलिस की, आज मात्र एक महिला के सम्मान में जो भाजपा मैदान में रहने का दावा करती है, उसकी पुलिस मात्र मारपीट का मामला दायर का मुकदमा दर्ज करती है। छेड़छाड़ और उसके मुकदमे जो होते हैं उसको खा जाती है। ये सही बताइए कि आपने अभी ये बताया था कि तहरीर पुलिस बदल दी थी, क्या आपने जो एप्लीकेशन दिया था वो पुलिस दी थी? जी सर, 2 दिन तक एप्लीकेशन डाला गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई बदल करके तहरीर का मुकदमा लिखा गया? जी सर। मारपीट का मुकदमा लिखा गया? जी सर। और जो छेड़खानी की मुकदमा था ये सब? नहीं सर, वहाँ पुलिस वाले बोल रहे थे कि अगर तुम लोगों ने नहीं उनको मारा तो कैसे उन लोगों को चोट लगा है। हाँ, यानी कि वो लोग खुद जो है अब आरोप लगा दिया सर, पहले से आरोप लगा दिए थे, और हम लोग वहाँ बनारस अस्पताल में थे। तो यहाँ रहा कलवारी, बस्ती जिले की कलवारी थाने का मामला कि एक महिला के सम्मान में पुलिस तो बड़ा ही गजब काम कर दी है। तहरीर बदल करके मात्र मारपीट की घटना यही कार्य दिखा दिया गया है, जबकि महिला के द्वारा चिप कर यही बताया जा रहा है कि उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया गया, लूटपाट किया गया, घर में घुस के मारा पीटा गया। एक महिला जिसके सम्मान के लिए भाजपा बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं पर कलवारी पुलिस के द्वारा यह कृत्य किया गया है।
अच्छा ये बताइए कि आपने उच्च अधिकारियों को भी एप्लीकेशन दिया था? जी सर। तो उससे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं। तो क्या विपक्षी आज भी प्रस्ताव करते हैं? जी सर, अभी तक वो लोग लाठी डंडा लेकर चलते हैं, गोल बना कर 5-6 लोग, और मारने को धमकी देते हैं। हमको भी गला दबा दबा कर कहते हैं जान से मार डालो। हमारी माँ अकेले घर पे रहती है, उसको भी कहते हैं जान से मार डालो। यानी कि आप माँ बेटी के अलावा घर में कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, आपके माँ बाप क्या माँ के अलावा अब पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए हैं। यानी कि कोई नहीं, सिर्फ माँ बेटी? कोई नहीं, खाली माँ रहती है। हम अपने ससुराल से आई थी, वो माँ परेशान थी इसलिए आई थी। 2-3 दिन हुआ था। जी ये आपके साथ एक घटना हो गई है? जी सर। यानी कि एक महिला रोड के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही कि वो जो है उसके माँ के साथ में गलत काम किया गया, घर में बाप नहीं है, बाप की मृत्यु हो गई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए उन्हीं के घर में ये बताइए कि आपके साथ भी ये मारपीट हुई थी? जी सर, 13 तारीख को जब लड़ाई हुई थी तो हम सुन के अपनी माँ को देखने के लिए आए थे। 14 तारीख को दिन में वहाँ पुलिस थाने पे मैंने एप्लीकेशन डाला थी। उसके बाद पुलिस गई, चलो मैं घर पे आता हूँ। फिर जैसे मैं जाके घर पे बैठी हुई रामजतन रोशन लाल आके गालियाँ देने लगी, माता से इसको मार डालो, ये भी लड़ने आई है। सबको मारपीट करने की वजह से हम लोग को बेबस मारा। उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेन किया। 2 गाड़ियाँ पुलिस की आई, पुलिस सवारी थाने से। उसके बाद एम्बुलेंस की 2 गाड़ियाँ आई, ब्लॉक से आई और बनारस से आई। अच्छा, एम्बुलेंस भी आई थी? जी, 2 गाड़ियाँ हमको ले जाने के लिए, हम लोगों को। अच्छा, आप लोगों की हालत खराब? जी बहुत। यानी कि ये हाल था दबंगों के द्वारा कि ये हाल था कि देखो एम्बुलेंस जा करके परिवार को उठाकर लेकर जाती है, भर्ती कराती है, महिलाओं के साथ में गलत काम भी किया जाता है, लेकिन जो है कलवारी पुलिस है कि मात्र मारपीट की घटनाएं ही दिखा रही है। ये हाल है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की। हाँ, ये बताइए कि तब आपको हॉस्पिटल लेकर जाया गया? जी सर, बनारस हमको ले गया था। ब्लॉक वाला गाड़ी चला गया वापस। जब हम लोग 10 बजे रात को वहाँ पुलिस चौकी गए कलवारी थाने के, तो वहाँ मतलब एसओ साहब ने कहा, सिपाही ने कहा कि आप लोग बैठिए। 11 बजे रात तक हम लोग वहीं पर बैठे थे। फिर हम लोग दूसरे ब्लॉक को हम लोग को 10-11 बजे रात को भेजा था। डॉक्टर ने कहा आप लोग को मेडिकल नहीं होगा, अगर आप लोग को 4 लोग का मेडिकल हम करेंगे तो हम सोएंगे क्या रात में। इसके लिए वहाँ भी पैसा भर दिया। दूसरी बात सर, हम लोग कुछ नहीं दिया था, हमारे पास पैसा नहीं था। तो पुलिस ने पैसे की मांग की दिया लोगों से? जी, हमको नहीं दिया था। नहीं, आप नहीं मांगी थी पुलिस? नहीं जी, नहीं मांगी नहीं थी। लेकिन जब हमारा हाई कोर्ट से फोन आया था, हाई कोर्ट से फोन आया, मैडम बोले कि एसओ साहब को फोन दो। एसओ साहब ने कोई सिपाही नहीं पकड़ा था। जब हम लोग नहीं, आपकी तहरीर जो है, जो एप्लीकेशन आप दी थी, क्या आपके बहन के साथ कुछ दुष्कर्म का प्रयास हुआ था? जी हुआ था। तो उसकी एप्लीकेशन आपने दिया था? जी, 2 बार दिया था मैंने। तो कोई शिकायत कोई दर्ज नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, बल्कि जाके हमारे माँ को, हमारे बहन को वहाँ पे धमकी दिया पुलिस ने। 3 पुलिस जाते थे, बुलवाते थे गाँव वाले, राम निहोर, राम जतन सब लोग बुलवा के वहाँ पे हम लोग को जो है कपड़ा लत्ता सब फेंक देते द्वार पे जो टांगा था। जबकि हमारे पास कोई जेंट्स कोई आदमी नहीं। बदल दी गई थी? जी, बदल दी गई थी। बदल दी गई जी, यानी कि मारपीट की घटना दिखा दिया? जी, घटना दिखा दिया, बदल गई थी। पुलिस की लोग है? जी सर, पुलिस की लोग है जी। यानी कि जहाँ लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिस की जो है नाकामी सामने आ रही है। अभी गोरखपुर कांड दबा भी नहीं था कि एक बार और हुआ था कांड, गोरखपुर में हो गया। फिर यहाँ पर हम उसी के पड़ोसी जिला बस्ती में दुराचार का प्रयास करने वाले दबंगों का साथ जो है पुलिस पीड़िता चिल्लाती रही, इसकी बहन चिल्लाती रही, जिनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। 2 एम्बुलेंस जाकर के पुलिस परिवार को लाद कर लेकर गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि कलवारी थाना अध्यक्ष के द्वारा मात्र 323 4-5 मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यह है भाजपा, उत्तर प्रदेश के भाजपा के महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में के दावे, भाजपाइयों के द्वारा बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। अच्छा, ये बताइए कि क्या कोई पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? कुछ नहीं सर, कोई नहीं। आप थाने में थे तो इस दौरान भी कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए सर। तो हम लोग चले गए थे सीधे बस्ती कप्तान साहब के यहाँ। जी, वहाँ गए थे, वहाँ एक एप्लीकेशन डाला। उसने कहा ठीक है जाइए, आप जाइए वहाँ पे, मतलब मेडिकल करवाइए। फिर हमने गया वहाँ, मेडिकल हुआ तब 3-4 दिन के बाद हुआ मेडिकल। 3-4 दिन के बाद? जबकि मेडिकल तो तुरंत होना चाहिए। जी सर, नहीं करवाए थे, बैठाए थे, लेकिन हम लोग मतलब फिर अपने कह रहे कि अपने करवाने के लिए मेडिकल नहीं कराया? जी, बहुत आती है, 3 दिन तक दबाते रहे। जब हमने वहाँ कप्तान साहब की एप्लीकेशन डाला तो अब कप्तान साहब ने वहाँ पे मतलब उनको आदेश किया। फिर जाके हम लोग मेडिकल करवाते हैं। एसओ साहब का फोन गया वहाँ ब्लॉक पे, उसने कहा कि 4 लोग हैं, 4000 रुपया ले लेना। मेरी माँ को अकेले घर में ले जाके वहाँ ब्लॉक का जो डॉक्टर है मेरी माँ से 2000 रुपया मांगा, लेकिन मेरी माँ चुप्पे से निकाल के दे दी। हम लोग को कुछ पता नहीं चला, धमकी दे के। जी सर,
धक्की देखी जी। फिर तीसरे दिन हम लोग गए वहाँ डीएम साहब के, वहाँ भी एप्लीकेशन डाला, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग को सर जी। यानी कि सभी अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन वास्तविकता यही रहा कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। ये रही बस्ती पुलिस की नाकामी। ये हाल है बस्ती पुलिस की कि महिलाओं के साथ में बड़ा घटना हो गया। उसके बाद ये महिला पुलिस अधीक्षक से लेकर के डीएम तक अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। चलिए आइए इनकी माँ से भी बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं। आपके बच्चियों के साथ गलत हुआ है, इसके बारे में कहीं एप्लीकेशन आप दी थी आप? हाँ सर। कहाँ दी? कलवारी थाने में। और सब जहाँ कहीं? कलवारी थाना में 2 एप्लीकेशन पड़ा है। कितने दिन थी आप थाने में? बस 3 दिन। 3 दिन थे। पिछले कौन सा गाँव आपका पड़ता है? जगदीशपुर। तो जो बच्चों के द्वारा इससे पहले भी छोड़ दिया पकड़े हैं, जो बच्चों के द्वारा इससे पहले भी मारपीट की गई थी? हाँ पहले भी किया था, 4 बार घर पे चढ़ आते हैं और दूसरे कोई पैसे नहीं दिए थे पुलिस वालों को? नहीं, पुलिस वाला कोई पैसा नहीं। डॉक्टर लिया है। कितना पैसा? 1500। 1500 रुपया मेडिकल के नाम? हाँ। जबकि वहाँ पे 4,000 मांगता हमके। हमारे पास गिरावा नहीं है, मेरी बिटिया मरी हुई है, इसीलिए इतना है मेरे पास, ले लो। क्या तुम्हारी लड़की को गंभीर कर देंगे, जितनी गंभीर है। कुछ नहीं किया, रात जूता घूसा दिखा दिया। अच्छा, आपको बिटिया के साथ में कुछ गलत हुआ था? बिटिया के साथ में आपको कुछ गलत हुआ था? हाँ। क्या हुआ? उसके आके हमें जो मारने लगे, बिटिया को खटिया पटक दिए, हमको पटक दिए, उसके छेड़खानी कर दिए, उसके सीने से कपड़ा सब समीज सलवार चीर दिए, मेरे कान की बाली नोच लिए, मेरे 5,000 में बैंक से पैसा लगे दवा कराने के लिए, वो भी पैकेट ले लिया था। कोई और है? कोई नहीं है आदमी। ये हाल है मुझे जो साथ में जो अन्याय किया गया है पुलिस के द्वारा, वही डॉक्टर के द्वारा भी 1500 रुपये ले लिया गया दवा के नाम पे, डॉक्टरी बनवाने के नाम पर। कि भीतर जो है चोट लगी हुई है, इसकी डॉक्टरी हम बनाएंगे, 4000 रुपये की मांग की गई और मात्र 1500 रुपया जब पीड़िता ने दिया तो उनकी जो है मेडिकल रिपोर्ट ही खा लिया गया। ये है बस्ती जिले के ये है डॉक्टर और थानाध्यक्ष। यहाँ पर डॉक्टर भी जहाँ हैवानियत का काम किया है, तो वहीं पुलिस के द्वारा भी नाकामी सामने आ रही है। पुलिस के द्वारा मात्र कागजों में ही मारपीट का मामला दर्ज कर दिया जाता है, जबकि अन्य मामलों को दबा दिया जाता है। मैं अरविंद यादव, i24 बस्ती से।